वेलकम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और आज एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो वर्तमान में काफी चर्चा में भी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी के लंगोट के बारे में। तो आखिर ये चर्चा में है, इसका इतिहास आखिर है क्या, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है। चर्चा का विषय भी बना हुआ है, हास्यपूर्ण भी है कि पेट जैसे एग्जाम में क्या ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जा सकते हैं तो आने वाले समय में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के सेशन को शुरुआत करते हैं और आज इस रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयास करते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है पूरे ऑथेंटिक स्रोत के साथ में। यानी कहीं ऐसे हम केवल बातों के माध्यम से इन चीजों को हम लोग जस्टिफाई करने वाले नहीं हैं, बल्कि कुछ फैक्ट के माध्यम से, उस रिपोर्ट के माध्यम से इन चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और एक बार सेशन को सारे दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है और सभी तक पहुंचाने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार 2021 में भी, सॉरी 2019 में आपके पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। सीडीएस का एग्जाम हुआ था, आपका जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का सीडीएस का एग्जाम हुआ था 2019 में। तब ये क्वेश्चन आया हुआ था, आप देख सकते हैं कि 1921 में निम्नलिखित में से किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वा लिया और धोती यानी लंगोटी पहनना आरंभ कर दिया था। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया है कब, तो सीडीएस में 2019 में। और इसमें आपका जो आंसर था, आंसर आपको पता है दक्षिण भारत में। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन भी रिपीट हो सके। और 2021 तो यहाँ पर आंसर आपको दिया ही गया कि 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन वर्तमान में चर्चा में क्यों है, तो वर्तमान में अभी आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम हुआ था और उस पेट के एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आया था। आप देख सकते हैं, ये आपका ऑप्शन है, गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया कब से, यानी 1921 से, 1921 में। ठीक है, सबसे मेन चीज तो ये है कि पेट जो है काफी मतलब एक प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी का एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है। ठीक है, और इस प्रकार की परीक्षाओं में अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फिर बच्चों को ये तक समझ में नहीं आएगा कि आखिर पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है यार। क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है जलियांवाला बाग में कितनी गोलियां चली थी। ये भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने पहली बार सूट बूट पहनना कब शुरू किया था। तो इस प्रकार से एक प्रकार जो लेवल है क्वेश्चन का या आपके एग्जाम का, वो काफी टफ हो जाएगा एक प्रकार से। इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है आयोग को भी समझना कि यहाँ पर ये क्वेश्चन का लेवल जो है किस तरीके से आप लोगों ने बनाया है। ठीक है, तो काफी खराब लेवल एक प्रकार से तैयार किया गया था इस प्रकार के एग्जाम में, आपकी इस बार पेट के एग्जाम में। और हर बच्चा परेशान था इस प्रकार के प्रश्नों से। ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं पढ़ते सब हैं और सबको अपने घर में ये भी जवाब देना पड़ता है कि एग्जाम में उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। तो आयोग से भी गुजारिश है कि कम से कम बच्चों के भविष्य को ऐसे ना खराब किया जाए, उनके घर में जो एक प्रकार से जवाबदेही है उनको शर्मिंदा ना होने पड़े इस तरीके से। तो कुछ इस प्रकार के अपने एग्जाम को शेड्यूल किया जाए। ठीक है, एग्जाम में जो पैटर्न आपका है उस हिसाब से चलने का प्रयास किया जाए। तो आज यहाँ पर आपने देखा दो तरह से ये क्वेश्चन आपके अभी तक एग्जाम में पूछा गया, एक सीडीएस में 2019, दूसरा यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 में सेकंड शिफ्ट में 28 तारीख को ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब आते हैं इसके प्रमाण की तरफ, यानी कहां से ये आंसर हमें मिलता है, ये इसके बारे में जान लेते हैं। दक्षिण भारत वहां पर हमने आंसर देखा था, यहाँ पर आंसर हमने देखा 1921। अब पूरा प्रमाण जान लेते हैं। ये एक एस बालाकृष्णन जी हैं, गांधी जी के साथी थे। इनकी रिपोर्ट एक आई है, इनकी एक रिपोर्ट में इसके बारे में पूरा चर्चा किया गया है, जिसके माध्यम से सारे प्रश्नों को, आंसर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यानी गांधी जी को केवल केवल लंगोटी या धोती ही क्यों पहननी पड़ी, इससे संबंधित एस बालाकृष्णन की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले 22 सितंबर 1921 में गांधी जी ने अपनी पोशाक बदलने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। यानी ये जो नंबर है आपका 22 सितंबर जो डेट है, ये भी महत्वपूर्ण बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। और ये महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने क्या लिया था, तो विस्तृत गुजराती पोशाक में से उन्होंने एक साधारण धोती और शॉल का चयन किया। साथ ही साथ ये फैसला गांधी जी ने कब कहाँ किया था, तो मदुरई में। वहां पर आंसर दक्षिण भारत दिया गया था। क्वेश्चन में आपके पूछा भी जा सकता है कि आखिर ये फैसला गांधी जी के द्वारा कहाँ पर लिया गया था, तो मदुरई में। ये प्रश्न आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये क्यों फैसला लिया गया था, तो उन्होंने, गांधी जी ने भारत के गरीब लोगों के लिए उनके साथ काम करना, इन सारी चीजों से एक प्रकार से प्रेरित होकर, ताकि उनकी एक प्रकार से, यदि वह उनसे अलग कपड़े पहनते हैं तो उनके साथ उनकी पहचान कैसे बना सकते हैं,
इसी वजह से गरीब लोगों की तरह रहना, उनकी तरह पहनावा एक प्रकार से दिखाने के लिए गांधी जी ने अपने वस्त्रों को चेंज किया और उन्होंने भी लंगोटी या धोती पहनने की शुरुआत कर दी। तो ये रिपोर्ट थी एस बालाकृष्णन की। रिपोर्ट काफी लंबी है, इसके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम वही यहाँ पर चर्चा करेंगे जो आपके प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। जैसे 3 फैक्ट आपने यहाँ पर देखा। पहला कि 1921 में, इसको आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1921 में हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप लोगों को ये चीजें थोड़ा सा याद रहें, ठीक है। यानी आपका 22 सितंबर 1921 आपको याद रखना है। दूसरा, ये फैसला कहाँ पर लिया गया था, तो मदुरई में, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। किस चीज का चयन किया था गांधी जी ने, एक साधारण धोती और शॉल का चयन किया था, इसको याद रखिएगा। दूसरा, इसी रिपोर्ट में आगे लिखा हुआ है, गांधी जी ने ये फैसला एक प्रकार से आप समझेंगे, जब एक आपका आंदोलन चल रहा था 1920 से, जिसकी शुरुआत हुई थी, इसका नाम है असहयोग आंदोलन। उसी आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने फैसला लिया था और उसी में एक प्रकार से गरीब जनता के साथ स्वयं को जोड़ने की गांधी जी की इच्छा कोई क्षणिक निर्णय नहीं था, याद रखिएगा। ये काफी लंबे समय तक था, क्योंकि आप देख सकते हैं गांधी जी अपनी मृत्यु तक इसी एक प्रकार से लिबास में आपको दिखाई पड़े थे, ठीक है। दो मौकों पर उन्हें एक प्रकार से, पहले दो मौकों पर उन्होंने आम आदमी के कपड़े पहनने के बारे में सोचा भी था, लेकिन इसको एक्सेप्ट उन्होंने कहां पर किया था, तो मदुरई में। मदुरई है कहां पर, तमिलनाडु, यानी राज्य भी आपको याद रखना है कि ये आपका फैसला किस राज्य में लिया गया था गांधी जी के द्वारा, तो तमिलनाडु में। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और महात्मा ने कहा है कि मदुरई ने उन्हें अंततः अपनी पारंपरिक पोशाक लंगोटी के लिए एक प्रकार से त्यागने की आवश्यक शक्ति दी। यानी इसी जगह पर गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि ये मदुरई की ही पावर है जिसने उन्हें सूट, एक प्रकार से जो उनका पारंपरिक वस्त्र था, सूट बूट में रहते थे, कोट में रहते थे, उसको त्यागने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है, आवश्यक शक्ति दी। और यही लंगोटी वर्ड जो है आपको एग्जाम में परेशान कर रहा था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत लंबी रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं ये गांधी जी के बारे में। यहाँ पर मदुरई के रेल यात्रा के दौरान ये सारी चीजें हुई थी 22 सितंबर 1921 में। हमेशा के लिए उन्होंने धोती और शॉल पहनने का फैसला किया था, ठीक है। और वह मदुरई में वेस्ट मासी स्ट्रीट पर एक अनुयायी के घर में लगभग दरवाजा नंबर 251 के ऊपरी, एक प्रकार से ऊपरी हिस्से में रह रहे थे, याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे आपके महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट हैं जिनको आप लोग याद रख सकते हैं इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपका है, ठीक है। साथ ही साथ गांधी जी ने अपनी लंगोटी पर पूरा एक स्टेटमेंट भी दिया है, पूरा एक संदेश भी उन्होंने दिया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है गांधी जी की स्टेटमेंट अपनी लंगोटी पर। तो ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में बने थे और जिसका पूरा प्रमाण आज आपके सामने है। जो सारी चीजें आपको हमने यहाँ पर बताई है, किसकी रिपोर्ट है, तो ये भी हमने आपको बताया एस बालाकृष्णन की रिपोर्ट है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी डाउट्स रहे होंगे वो आपके क्लियर हो चुके होंगे, और साथ ही साथ आयोग भी एक प्रकार से उससे हमारा एक प्रकार से थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी है बच्चों के लिए कि इस प्रकार के प्रश्नों को ना बनाएं कि एक प्रकार से जो स्टूडेंट्स तैयारी करने वाले हैं वो डिमोटिवेट हो आपके इस प्रकार के प्रश्नों से, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से अपने नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। आप लोग एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हमेशा आपके साथ ऐसे ही रहेंगे। थैंक यू सो मच।